हेलो, गुड इवनिंग गाइस। आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे और अपने अपने घर में मस्त होंगे। व्यस्त तो होंगे ही क्योंकि दिवाली है और सब सफाइयों में होंगे। मैं भी एक्चुअली सफाइयों में ही थी और वीडियो मेरा वही आना था, लेकिन ये इमरजेंसी वीडियो लानी पड़ी। तो दिवाली के बाद अपना भी मेक ओवर किया जाएगा। पिंपल्स विम्पल्स निकल गए भाई धूल मिट्टी से, तो दिवाली के बाद खुद का भी हम मेक ओवर करवाएंगे। तो इसलिए मुझे अर्जेंट वीडियो लानी पड़ी। मुझे कमेंट आया है, ठीक है। उन्होंने कोई गलत तरीके से कमेंट नहीं करा। अब देखो, मैं नहीं जानती ये कोई फेक आईडी है क्या है। इनके पीछे भी मेरी वीडियोस में कमेंट आए हुए हैं, फिर आने बंद हो गए थे और आज फिर कमेंट आया। मेरी कल की वीडियो पे है कमेंट। तो देखो, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं सिंगल मदर हूँ। मैं बोलती हूँ, आपने, मेरे को लगता है आपने मेरी वीडियोस बड़े ध्यान से देखी हैं और जब आप ये चीज़ बोलो ना, ज़रूरत मुझे ऐसी उसकी ज़रूरत है। तो देखो, मैं यहाँ करने कुछ और आई थी, हो कुछ हो रहा है। मैं अपने हस्बैंड की जगह किसी को नहीं दे सकती। मेरे हस्बैंड मेरे लिए आज भी हैं और मुझे उनका एहसास होता है कि वो मेरे आसपास ही हैं। अगर आप मेरी वीडियो देखते हो तो आपको मैंने बोला होगा कि मैंने अपने हस्बैंड की फ़ोटो पर आज तक माला नहीं चढ़ाई, और इसीलिए नहीं चढ़ाई कि मुझे ये ना लगे या उनके बच्चों को ना लगे कि हमारे पापा नहीं हैं, मुझे ये ना लगे कि मेरे हस्बैंड नहीं हैं। और मैं अपनी लाइफ में नहीं ला सकती किसी और को, है ना, किसी भी रीज़न से नहीं ला सकती। कुछ भी रीज़न पड़ जाए, मैं मानती हूँ कि मेरी बेटियों की शादी हो जाएगी, मैं अकेली हो जाऊँगी और उस टाइम मुझे इस चीज़ का एहसास होगा कि मेरे पास कोई नहीं है जिससे मैं बात कर सकूँ। क्योंकि जब बच्चे अपने घर में बिज़ी हो जाते हैं ना, तो माँ बाप से भी बात करना बंद कर देते हैं। क्योंकि ये हम करते हैं, ये हमने भी किया है। जब हम अपनी फैमिलीज़ में होते हैं ना, तो हम 3-3 4-4 दिन हो जाते थे, हम बात नहीं करते थे। ये हो जाता है क्योंकि घर की इतनी जिम्मेवारियाँ बढ़ जाती हैं कि इंसान बात भी नहीं कर पाता। तो ये होता है। तो अगर मैं उस चीज़ को देख के देखूँ, तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना, कि ये टाइम तो निकल जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा। लेकिन जो मेरे दिल की इच्छा है ना, मेरे दिल की अगर आप मानो, तो मैं अपने पति की ही बन के रहना चाहती हूँ। मैं अपने बच्चों की माँ बन के रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति की किसी को जगह नहीं दे सकती, ना लाइफ टाइम दूँगी, नहीं दे सकती मैं अपने पति की जगह किसी को। और मैंने कई वीडियोस में बोला भी है, होगा लेडीज़ को हर, मतलब कोई नीड के लिए कर लेती हैं। अब कोई बात अपने ऊपर मत लेके जाना। मैं दोबारा बोल रही हूँ, लेकिन मैं किसी भी, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो दूसरी नीड, मैं कोई भी नीड के लिए ये काम नहीं कर सकती। क्योंकि जो मेरे मैं बोलती हूँ, औरत अकेली बहुत कुछ कर सकती है ना। तो नहीं, अगर आप वो, मतलब मेरे ससुराल वाले अगर या मायके वाले, देखो बोला है एक दो जनों ने कि आपकी लड़कियां हैं, बाद में क्या होगा, या आपकी अभी इतनी एज भी नहीं है, बोलते हैं कई बोलने वाले। और मैं आपको बता दूं, मेरे कैमरे में ज़्यादा दिखती हूँ, मेरे फेस भारी दिखता है और वैसे नहीं है। तो बोलते हैं कई उम्र छोटी है, कई तो बोल ही देते हैं आपकी +2 में बेटी ही नहीं लगती है। कई बार इसकी, जैसे मैं मीटिंग में जाती हूँ तो मैडमें ही बोल देती हैं कि आप इसकी बड़ी बहन की तरह लगते हो। कई बार ये कमेंट आए हैं मेरे पास, मैडमों के आए हैं। तो कई बार जैसे मैं अपनी बेटी को लेके जाती हूँ तो इसके जैसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो बोलते हैं हाँ ये तो तेरी बोबो लगती है, जैसे तेरी हरियाणवी लोग बोलते हैं। तो ये कैमरे में थोड़ा ऐसा लगता है। और कुछ भी हो, मैं बस एंड यही है कि मैं दूसरी, बस अपने पति की जगह किसी को दे ही नहीं सकती। क्योंकि जो उन्होंने मुझे दिया है ना, मैं वो वक्त, वो हंसी, वो खुशी मैं भूल ही नहीं सकती।
मैं अभी बोल दूँ हाँ मैं कर लूँगी, मैं किसी की लाइफ में जाने के लिए तैयार हो जाऊँ, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या, दिल में कोई और हो और बाहर कोई और बैठा हो, वो चीज़ मैं नहीं कर सकती। क्योंकि जब तक मैं अपनी पुरानी चीज़ें ही नहीं भुला पाऊँगी तो नवी कैसे किसी को अपनी लाइफ में ला पाऊँगी, नहीं ला पाऊँगी। और मेरा इतना कच्चा तो प्यार था ही नहीं, वो पता नहीं अब किस चीज़ का भगवान ने बदला लिया है या मेरी किस्मत ख़राब लगा लो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कल को मेरे बच्चे भी अगर मैं कर जाऊँ, देखो 1% मैं ये सोच के कर लेती हूँ, अपने पति की जगह किसी और को दे देती हूँ। अगर मैं सोच भी लेती हूँ कि हाँ मेरा बुढ़ापा मैं अकेली होंगी, मुझे मेरी लड़कियाँ भी नहीं पूछेंगी, तो अगर आज मैं उनको छोड़ के चली जाती हूँ तो मेरी लड़कियों को कौन पूछेगा। वो कहेगी बाप तो हमारा छोड़ के चला गया, माँ ने भी छोड़ दी। और कहते हैं ये कलयुग है, यहीं पूरा होता है। कैसे मेरे को तड़फेंगी, ये रोएंगी और कैसे चीखेंगी, बेबी माँ नहीं है। नहीं, मैं नहीं करूँगी। और मैं ये वीडियो किस लिए लाई हूँ, ये कल की वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगी। ये टॉपिक मैं क्यों लाई हूँ, ये कैसे हुआ। अब आप ये मत कहना कि ये फेक है या किसी के ऊपर है, ये मेरी ही बात है और मेरे लिए ही बोला गया है। और इसका जो मैं आपको कल पूरे प्रूफ के साथ लेके आऊँगी वीडियो। तो बस मैं उनको यही कहना चाहती हूँ, देखो मेरी लाइफ में पहली प्रायोरिटी मेरे बच्चे, पहले तो मेरे हस्बैंड थे जब तक थे, अब मेरे बच्चे हैं। और मैं बच्चों के बिना सांस लेना भी पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों के बिना अधूरी हूँ। और पति की जगह तो मैं दे ही नहीं सकती किसी को भी नहीं दे सकती। चाहे मुझे पता नहीं, वैसे तो भगवान से यही कहती हूँ कि भगवान मेरे बच्चे सेट हो जाए और मुझे अपने पास बुला ले, मैं अपने लक्की के पास ही चली जाऊँ। मेरे दिली तमन्ना है जिस दिन मेरे बच्चे सेट हो जाएं, अच्छे कामयाब हो जाएं, भगवान मुझे अपने पास बुला ले, मेरा लक्की मुझे खुद ही ले जाए। भगवान से यही दुआ करती हूँ। नहीं दिया साथ निभाने का मौका, कम से कम ये तो भगवान कर ही सकते हैं ना। लेकिन हाँ, इतनी मोहलत मांगती हूँ कि जब मेरे बच्चे सेट हो जाएं, जब मेरी दोनों बेटियाँ खुश हो जाएं अपनी लाइफ में, दोनों सेटल्ड हो जाएं, दोनों की शादी हो जाए, बस उस दिन मैं शांति से मर जाऊँगी। अगर मेरे बच्चे नहीं सेट हुए या कुछ हुआ या मैंने कोई ऐसा कदम उठा लिया तो मैं ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगी, ज़िंदगी में भी अपने आप को माफ़ नहीं कर। तो बस यही मेरे अपने हस्बैंड के लिए प्यार है कि बस मैं उनके बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे सकूं। बस यही मेरे लाइफ में रह गया, बस मैं और मेरे बच्चे, मुझे तीसरा चाहिए ही नहीं कोई। तो बस इसी के साथ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब माय चैनल। और कल मैं इस बात अगली वीडियो में प्रूफ के साथ लेके आऊँगी। तो इसी के साथ बाय बाय।